एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची सोल्ट। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों को दिखेगा कि हमारे बिहारी में कैसे हम लोग कलश उठाते हैं, कैसे हम लोग ढोल को टिकते हैं। मतलब हर एक चीज़ फंक्शन जो आपने कहीं ना कहीं मतलब जब पहले मेरा गृह प्रवेश हुआ था उसमें मिस कर दिया था, वो सब इसमें होगा। यहाँ हम लोगों ने बुला लिया था कैब, क्योंकि मंदिर तक जाना था, तो यहाँ बैठ गए थे। और पुचकी को भी मैंने, यानी कि मेरी बेटी को भी मैंने येलो येलो पहना दिया था। सब लोग येलो येलो पहने थे और सब लोग ऑलमोस्ट मतलब आगे डायरेक्टली चले गए थे मंदिर पे। उसके बाद से मैं भी बोली कि चलो चलते मंदिर पे। गए हम लोग। उसके बाद से मैंने चुटकी को यहाँ पे ना उसके मामा जी का रुमाल बांध दिया था। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मेरे मायके से कोई क्यों नहीं आया, तो उसका जवाब भी मैं हो सके तो इस व्लॉग में दे दूँगी, अदरवाइज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैंने स्पेशली भैया भाभी को भी कॉल करके मना कर दिया आने के लिए। क्यों मना किया उसके पीछे का रीज़न आप लोगों को पता चल जाएगा। फ़िलहाल गृह प्रवेश का व्लॉग एंजॉय कीजिए आप लोग। एंड हाँ, मैंने ज़्यादा सभी को नहीं कवर किया है बिकॉज सब लोग कंफर्टेबल नहीं थे कैमरे में आने के लिए। हाँ, लेकिन जो लोग कंफर्टेबल थे मैंने उन लोगों को लिया है वीडियो में। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आना चाहते हैं और मैं ना लूँ। तो मैंने ऐसा सोचा था कि जितने भी लोग कंफर्टेबल होंगे उन लोगों की वीडियो जाएगी। जो अनकंफर्टेबल हो ज़रा से भी उनकी वीडियो नहीं डालूँगी मैं, बिकॉज़ फिर बाद में वो मेरा ही मेहनत हो जाएगा एडिटिंग करके कट छट करना। और जब कोई मतलब बोलते हैं ना कि जो कोई कंफर्टेबल नहीं है तो क्या ज़रूरत है ज़बरदस्ती का वो करना। तो यहाँ पे ही हैं, ये मेरी जेठानी जी हैं। ये लोग सब लोग नौतन से ही आई हैं। और मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था। मैंने पूछा था कि आप लोग बताइए हमारा क्या रिश्ता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जितनी भी अभी मेरे ससुराल में शादी हुई है सबसे छोटी बहू मैं हूँ अभी फ़िलहाल इस टाइम पे। और मेरे बाद 2 जने और हैं जो छोटे हैं, बट उनकी शादी नहीं हुई है अभी। तो बट मेरी शादी क्या है ना, मेरी 2 देवरानी नहीं 2 जेठानी, सॉरी 1 जेठानी से पहले हो चुकी है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में, वो मैं जब पैर छू रही थी तो वो पैर नहीं छुआ रही थी। यहाँ मैं देख रही थी कि सब पूजा कैसे कैसे क्या हो रहा है। और ये सब पूजा सेम मेरे मायके जैसा ही हो रहा है। तो मेरे हाथ से ऑलरेडी मैंने 2 गृह प्रवेश किया है। ये वाला जो पूजा है वो चाची जी करेंगी, और शायद चाची जी करेंगी, वो आप लोग के लिए सस्पेंस है, वो आप आगे देख सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे बीच में भी डिसाइड नहीं था कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग सुहागन लोग थे, कलश की पूजा हो रही थी, और जितने भी देवी देवता हैं पहले उनकी पूजा हो रही थी, उन लोगों को बुलाया जा रहा था। उसके बाद से घर लेके जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे और धूप इतनी तेज़ निकल गई थी ना, बैंगलोर का मौसम इतनी जल्दी बदलता है कुछ बोला ही नहीं जा सकता। यहाँ पे कलश रखा गया है। और हाँ, ससुराल से मेरी एक बुआ जी आई हैं जो कि आप वीडियो में देखोगे। और मोस्टली वो मतलब क्योंकि वहाँ पे सब लोग एक जगह पे सोना वोना करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने बुआ जी को बोला कि बुआ जी आप मेरे पास चलिए और वहाँ पे से मुश्किल तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम लोग जब कोई घर से आया है तो हमारे साथ भी रहे तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख रही थी कि छुटकी कहाँ पे। ये है हमारी बुआ जी जो चश्मा लगाई हैं और सिंदूर लगा रही है। तो आगे मुझे भी सिंदूर लगेगा। एक एक करके सब सुहागन को टिकते हैं, तो इसीलिए मैं भी खड़ी हूँ। मैं भी सबका देख रही थी, और मेरा जो है वो सबसे लास्ट में लगा। ऐसा नहीं है कि छोटे बड़े, बट मैं थोड़ा सा साइड में खड़ी थी तो इसलिए मेरा सबसे लास्ट लगा। बाकी नीचे चाची जी पूजा कर रही थी, बिकॉज़ सब देवी देवता तुलसी जी सब लोगों का पूजा हो रहा था। यहाँ मैं एक्चुअली टीका नहीं लगाई थी, तो सब लोग मुझे बोलते टीका क्यों नहीं लगाए हो। तो मैंने बोला कि क्या पता, मतलब मेरे को ये नहीं था कि आप लोग लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बट मैंने टीका ना रख लिया था अपने पास। तो बाद में मैंने टीका उसको, मेरी जो भाभी जी हैं वो सेट कर ली थी, जेठानी जी जो येलो साड़ी में आपको दिख रही हैं। एंड यहाँ पे है मेरी एक ननद भी, रूपा दीदी। वैसे तो वो छोटी हैं हमसे, अब मैं बहुत बार ऐसे रूपा दीदी भी बोल रही थी, तो लड्डू के पापा ने मेरे को बोला कि वो हम लोगों से छोटी हैं, हम लोग रूपा रूपा बोलते हैं। और तो इनको क्योंकि मैं मिली नहीं हूँ, मैं बहुत कम मिली हूँ लोगों से, बट यहाँ पे मैं मिली इनसे और मुझे बहुत अच्छा लगा और घुल मिल भी रही थी। इनके साथ भी मैंने एक रील डाला इंस्टाग्राम पे,
तो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम है सुची प्रदीप। और ये जो साड़ी है मैंने लिया है साड़ी कलेक्शन 11 से, जो कि इंस्टाग्राम के स्टोर से। और ये साड़ी मैंने 3 से 4 बार पहन लिया, इतनी कंफर्टेबल है कि इतनी गर्मी में भी मैंने पहना है। और ईयरिंग जो है ये मेरे ससुराल के चढ़ावा का है। तो आप लोग हमेशा पूछते हो, बहुत सारे लोगों ने मेरे नथ के लिए भी कमेंट किया था कि दी नथ दिखाइएगा। तो यार वो ऐसे रख देते हैं कि फिर निकालना और देखना फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी अगर आप लोग चाहते हो मेरा ज्वेलरी कलेक्शन देखना तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी एक्चुअली मैंने सोचा था पायल के भी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करना, वो अभी तक किया नहीं है तो वो भी करूँगी। और यहाँ मेरा लग रहा था सिंदूर, ये भी मेरी जेठानी है बट इनकी शादी मेरे से बाद हुई है और मैं थोड़ा नीचे खड़ी हूँ। हम लोग सब ऑलमोस्ट एक ही हाइट के, मतलब कि जो मेरी जेठानी जी हैं इनकी हाइट भी लंबी है और हमारी हाइट भी लंबी है। तो मैं ये थोड़ा चौखट पे खड़ी हुई थी ऊपर और मैं चौखट के नीचे। तो बहुत अच्छा लगा कि गांव से सब लोग आए, सब लोग घुल मिल के, खाना पीना भी सब एक जगह बन रहा है। यहाँ आज के लिए तो मैंने खुद ही बना दिया था सबसे, मतलब सब लोग पूजा में व्यस्त होते इसीलिए मैंने घर पे बना दिया था कि बच्चे लोग जो भी हैं, क्योंकि 7 से 8 तो बच्चे ही हैं, तो सब लोग कंफर्टेबली खा पी ले, तो इसीलिए बना लिया था। यहाँ मेरा सिंदूर लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा भरा रहा है खोइच, क्योंकि बिना खोइचा के हम लोग एंट्री नहीं कर सकते और अच्छा ना आंचल हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए। तो कभी भी हम लोग खोइचा लेकर के ही जाते हैं या आते हैं। तो यहाँ पे माता जी के पास से, मतलब मंदिर से ही हम लोग खोइचा अपना भर लिया। सब लोग 5 चीज़ें होती हैं, कोई भी आप 5 चीज़ें आप वो कर सकते हैं, जैसे एप्पल, पान का पत्ता, कसैली, पैसा, फूल, मतलब 5 चीज़ें होती है। तो इसमें हम लोग का हो रहा था एप्पल और भी कुछ चीज़ें थी। तो पान का पत्ता था और कुछ वो शायद लड्डू था कि नहीं था पता नहीं, बट 5 चीज़ें थी पूरी। दूब था इसमें। तो हम लोगों ने एक एक करके सब लोगों ने अपना अपना खोचा भरवा लिया और उसके बाद से लास्ट में मैंने, ये भाभी जो है वो हमारी बहुत बड़ी भाभी है, मतलब कि, और इनकी बेटी और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है। तो हम लोग जनरली अपने बर्थडे के दिन एक दूसरे को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे करके। और ये जो जिनके सिर पे नहीं है आंचल वो मेरी है ननद। तो खोइछा यहाँ पे हम लोग भर रहे हैं और एक दूसरे का ही, मतलब एक एक करके दीदी ने सबका भर लिया था। और हम लोगों फिर उसके बाद से मैंने उनका भरा। मेरे को लगा ये मुझे ही दोबारा दे रही है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं उनका भरना है। तो वापस मैंने दीदी को दिया और उसके बाद से माथा, मतलब प्रणाम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे कलश रख दिए थे, सब लोग को माता जी का प्रणाम कर कर के और यहाँ से उठाना था कलश। बस ये था कि जिस पे दिया जल रहा है वो कलश कोई नहीं उठाए, और बाकी उसके बाद से हम लोग सारे कलश को उठा सकते थे। यहाँ गांठ बांध रहे हम लोग साड़ी में ताकि आराम से बन जाए। और मेरी साड़ी इतनी पतली थी ना कि ये बंध के ही रह गई। और आप अभी तक नहीं मानोगे, आपको व्लॉग के एंड तक आपको दिखेगा कुछ चीज़ जो मैंने अपने आंचल में बांधा है, और वो चीज़ बहुत स्पेशल है हमारे लिए। तो अभी तक मैंने फोल्ड तो कर दिया है साड़ी, लेकिन वो अभी तक बंधा हुआ ही है। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग खोइचा अपना अपना भर के कलश के लिए कलश उठा के निकल गए। और बस आगे का व्लॉग आपको दिखेगा। आई होप कि ये व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। एक्चुअली व्लॉग्स थोड़े डिले आ रहे हैं बिकॉज थोड़ा बहुत इधर उधर बिजी थी, बट हाँ सारे व्लॉग्स आएंगे बैक टू बैक। तो आप लोग अपना खूब सारा आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं घर भी जाने के, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे मैं चली गई थी ढोल को टिकने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि ढोल बिना टिके बजता नहीं है। वो थोड़ा बहुत बज गया तो बज गया, अदरवाइज़ टिकना चाहिए तेल सिंदूर से। मैं यहाँ पे बोली सिंदूर मतलब तेल सिंदूर से, तो सब लोगों ने बोला कि अरे सिंदूर से हो जाएगा, लेकिन नहीं, एक्चुअली तेल की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है हम लोगों में। यहाँ सब लोगों को टीका लग रहा था और फिर उसके बाद हम लोग चले गए तेल सिंदूर से टिकने।
पैसे ले लो। और एगो चाहिए, क्या है? मैंने पैसा नोट चाहिए। है नहीं? है। आपको पहले ही टिकवाना चाहिए, टिकवा कर बजाना चाहिए। आप ही नहीं थे, सब अंदर थे, हमें क्या वो आपको। आपको बोलना चाहिए। देखो सर, ये है कि हम है ना हर समाज में जाते हैं, और सबको हम ध्यान रखेंगे किसका कैसा कैसा रूल है, तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए वो चीज़ है। ना हाँ, बने सबका टिका के न बजला सबका अलग पहले नियम है।